अरे जेन साहब सॉरी होगी, जेन साहब की जेम्स निकल गया मेरे को, जेम्स की जगह। ये जैन, जय जी, जैन साहब, जेम्स, जैन जी। ओह माय गॉड, टू मच ऑफ कंफ्यूजन। जैन जी, आई कांट हैंडल दिस। जैन साहब जल्दी से जेम्स बताइए, आई कांट हैंडल दिस। अनिल जी, आपने कल जेनजी बोला, कुणाल जी ने बोला जेनजी, और कुछ ऐसा ही एक स्टॉक लेके आ रहा हूं। हाँ। और वो है जेनसाब, जेनसा टेक्नोलॉजीज। मतलब कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, देखिए ये तो है नहीं कि मतलब यही डिस्कशन आपने शुरू की, जैन साहब, जैन जी और जैन जी। कई लोग बोलते हैं जैन जी का डायमंड, जैन जी का जेम्स, जैन साहब के जेम्स, बट यस, जैन साहब टेक्नोलॉजीज। मतलब गजब का कोइंसिडेंस एंड सुपर बने जी, व्हाट अ टाइमिंग। एंड आप कई बार होता है आपका सिक्स सेंस बहुत तगड़ा है। ये बात तो सही है, हाँ मतलब जी। हाँ, हमने ये वाला तो नहीं सोचा था कि आप आज मतलब इतना कोरिलेशन हो जाएगा कि जेंसार ही आएगा। बताएं सर इसके बारे में और टारगेट्स भी। बिल्कुल सर। जेंसा टेक्नोलॉजीज देखिए, इस स्टॉक को बहुत नीचे के लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट 2020-21 से ही करते हुए आ रहा हूँ। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दिया है, मल्टीबैगर रिटर्न्स तो दिए ही हैं। और एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, क्योंकि एक तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और कंपनी काम, मतलब आरपीजी ग्रुप की कंपनी है और पुणे हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, और अलग अलग देखिए सेगमेंट्स में काम करती है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस और इंफ्रा मैनेजमेंट सर्विस, आईटी में। और बेसिकली यूएस इनका बहुत बड़ा मार्केट है। और बीच में थोड़ा सुस्त जरूर था, जैसे यूएस के टैरिफ के इश्यूज चल रहे थे। और आज आईटी स्टॉक्स फुल फ्लेवर में है, रेट कट का भी। और हमने देखा इन्फोसिस लीड कर रहा है, और इन्फोसिस ने तो वैसे ही माहौल अच्छा बना दिया बायबैक से, बायबैक के अनाउंसमेंट से। तो कंपनी इनफैक्ट कुछ मैक्रो हेडविंड्स जो खराब थे, वो एक रीजन था कि टूटा हुआ था, थोड़े वेज हाइक्स और ईसॉप्स को लेकर था। बट अब इन्होंने काफी अच्छे कुछ स्ट्रैटेजीज बनाए एआई इंप्लीमेंटेशन को लेकर भी। और डिमांड आउटलुक जो अनसर्टेन है, अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे सर्टेनिटी आएगी। तो बेसिकली अपने 200 डेमास के आसपास, 50 डेमा के आसपास एकदम करेक्टेड स्टॉक 985 के लेवल से आज अगर हमको 852 के लगभग अभी चल रहा है। बट एनीवेज, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया लेवल्स है। तो 990 के टारगेट के लिए, पहला टारगेट के लिए मैं स्टॉक को दूंगा। और फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया। 22 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 17 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 0.25% का डिविडेंड यील्ड देती है, 19-20% से कंपनी ग्रो कर रही है। और उससे भी बढ़िया बात है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आर वेरी गुड। जनरली आईटी कंपनीज में हम देखते हैं कि कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में थोड़ी, मतलब ऑर्डर विंस की और ये सब की जो आ रही थी इश्यूज, और वहां पे रिजल्ट्स भी उस तरीके के नहीं आए। बट यहाँ पे 158 करोड़ के पैट के सामने 182 करोड़ का पैट रहा है, मार्जिन भी मेंटेन्ड है कंपनी के। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत बढ़िया लगती है कंपनी में। और प्रोमोटर्स का स्ट्रांग बैकग्राउंड तो है ही है, साथ साथ इन स्टॉक्स में एफआईआईज डीआईज का भी पूरा भरोसा रहता है। और करीब 36% के लगभग एफआईआईज डीआईज होल्ड करते हैं। तो अमेजिंग कंपनी। और इनफैक्ट कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी आगे पीछे इन्वेस्टेड रहे हैं इस स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आराम से 1000 तो क्रॉस करेगा ही। 990 का पहला टारगेट दे रहा हूँ। 190 के टारगेट